नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चल रही है इस चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो बेसिक दे रखा है आपको क्लास 9 में क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन करेंगे हम। एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो है दो एक्सिस होती हैं। ठीक है, एक तो होती है एक्स एक्सिस, जो लेटी हुई एक्सिस है उसको बोलते हैं कि ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो खड़ी हुई एक्सिस है उसको बोलते हैं कि ये है वाई एक्सिस। दो होती हैं एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो राइट वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे इसको, और जो लेफ्ट में आएगा उसको बोलेंगे माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली जो ऊपर के होते हैं वो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे का होता है वो माइनस का वाई एक्सिस। बात समझ में आई। पूरी वाई एक्सिस है, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो ऊपर आएंगी, जो नेगेटिव है वो नीचे आएंगी। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू एक्स की राइट साइड में आएंगी और पॉजिटिव वैल्यू एक्स, नेगेटिव वैल्यू एक्स की वो लेफ्ट साइड में आएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी काम आएगी आपको 11th-12th क्लास में, और अभी तो आपको पढ़नी है ये चीज़ें। ठीक है, ये एक्सिस होती है। ठीक है, अब आपने देखा कि देखिए इन एक्सिस ने जो है इस प्लेन को, इस बोर्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, 1 2 3 4। इन एक्सिस ने इस बोर्ड को, इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इट इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बात समझ में आई आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जरा आप देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो भी पॉजिटिव में है और वाई भी पॉजिटिव में है, मतलब कि यहां पर एक्स भी पॉजिटिव है और y भी एक्सिस क्या है? पॉजिटिव में ही है। यहां पर आइए तो जो यहां पर जो x है वो तो हो गया नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। और जो y है वो क्या है? पॉजिटिव। यहां पे आइए, यहां पर x क्या है? नेगेटिव, और y भी क्या है? नेगेटिव। यहां पर क्या है? x तो है पॉजिटिव और y क्या है? नेगेटिव। ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों होते हैं पॉजिटिव, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब होता क्या है, जो x है, कोई भी पॉइंट मुझे इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। माना मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया, पॉइंट A, एक मैंने लिखा पॉइंट B, एक लिखा मैंने पॉइंट C, एक लिखा मैंने पॉइंट D, एक लिखा मैंने पॉइंट E, एक लिखा मैंने पॉइंट F, ये पॉइंट G। और मुझसे पूछा कीजिए कि बताइए ये ABCD पॉइंट जो है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो बताओ मुझे, जो पॉइंट A है वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में ना, पॉइंट A फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पॉइंट B किस में है? पॉइंट B है सेकेंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट C किस क्वाड्रेंट में है दोस्तों? पॉइंट C है एक्स एक्सिस पर। पॉइंट C है एक्स एक्सिस पर। पॉइंट D किस पर है? पॉइंट D है y एक्सिस पर। पॉइंट D है y एक्सिस पर। पॉइंट E किस पर है? पॉइंट E भी किस पर है? एक्स एक्सिस पर। पॉइंट F कहां पर है? इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड पॉइंट G कहां पर है? पॉइंट G इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पूछते हैं कि जो ये पॉइंट दिखा देंगे आपको प्लेन पर, एक्सिस पर दिखा देंगे या फिर दिखा देंगे क्वाड्रेंट के अंदर, पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो आराम से आप बता सकते हो। बात समझ में आई इतनी जो मैंने बताया आपको? अब आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा ये पॉइंट है, माना आपको दे दिया, थोड़ा कर दूं उसको, दोबारा बनाऊंगा, समझ में आया होगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई
नेगेटिव, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको जो है बोला गया है कि एक पॉइंट है जो एक्सिस पर है, आपको बोला गया कि एक पॉइंट है, ये दो एक्सिस है हमारी, जो लेटी हुई एक्सिस है उसको बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और जो खड़ी हुई है उसको बोलते हैं हम ये वाई एक्सिस है। एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ए यहाँ पर। दोस्तों कोई भी पॉइंट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना एक्सिस पर, तो उसकी कुछ वैल्यू एक्स की भी होती है, कुछ वैल्यू वाई की भी होती है। तो पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। क्या है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। हम बोलेंगे कि एक्स कॉमा वाई इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, एक्स कॉमा वाई इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये बोलेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट में जो एक्स है उसको बोलते हैं हम एब्सिसा, हम बोलते हैं उसको एब्सिसा। ठीक है, और जो वाई है उसको बोलते हैं हम कि इट इज अ ऑर्डिनेट, इट इज अ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो एक्स वाला होता है पार्ट उसको बोलते हैं इट इज अ एब्सिसा, और जो वाई वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कि इट इज अ ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट मिलके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बनाता है। क्या बनाता है? यहां पर कोऑर्डिनेट बनाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि x, y इज अ कोऑर्डिनेट। इन दिस कोऑर्डिनेट x पार्ट इज कॉल्ड अ एब्सिसा एंड y पार्ट इज कॉल्ड अ ऑर्डिनेट। ठीक है, अब दोस्तों मुझसे ये पूछता है कि बताइए, मुझसे ये पूछता है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए, क्वेश्चन दे रखा है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, माना 2,3 दे दिया, -3,4 दे दिया, 5,-6 दे दिया, 6,-7 दे दिया, -2,-3 दे दिया। पूछता है बताइए ये कहाँ पर आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे? तो 2,3 कहाँ पे आएगा भाई? फर्स्ट में आएगा। -3,4 कहाँ पे आएगा? सेकंड में आएगा। 5,-6 कहाँ पे आएगा? फोर्थ में आएगा। ठीक है, 6-7 ये भी फोर्थ में आएगा, एंड -2-3 ये आपका थर्ड में आएगा। क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा? क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको अभी पीछे कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड में आएगा, दोनों नेगेटिव तो थर्ड में आएंगे, और x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ में आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और पूछते हैं दोस्तों इसमें कि पॉइंट को प्लॉट करिए, ग्राफ पेपर देंगे आपको और कहेंगे इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बताइए, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो पहले मैंने इसके कुछ पार्ट्स कर दिए, माना कीजिए कि ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, सॉरी ऊपर प्लस का होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -1, -2, -3, -4, -5। अब मुझे बोला कि जो क्वेश्चन है पहला कि अच्छा 2,5 को प्लॉट करो। तो पहली बात तो ये पहचानना है कि ये आएगा किस क्वाड्रेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट में आएगा ना, तो फर्स्ट में जाइए। तो यहाँ पर जो x है वो 2 है और y है कितना है वो 5। x तो 2 है और y है 5। तो दोस्तों 2 से होती हुई लाइन खींचिए जो पैरेलल हो y एक्सिस के, 5 से होती हुई लाइन खींचिए जो पैरेलल हो x एक्सिस के। जहां भी ये मीट करेंगी ना वही पॉइंट होगा 2,5। जहां भी ये मीट करेंगी वही पॉइंट होगा 2,5। आपको दिया क्वेश्चन की आपको करना है प्लॉट -5,3। ठीक है, तो x क्या है -5, y क्या है 3, तो x क्या है -5 और y क्या है 3। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू -5।
ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 2 and where both the lines cut, that is the point not 2 3, y is 3 na, y is 3, so draw a line parallel to x axis and passing through 3. So where both the lines cut, that point is -5, 3, that point is -5, 3. बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट भी करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में दोस्तों 9th क्लास में केवल इतना ही है, आपको ये सब चीज़ दी होती हैं। क्वेश्चन तो टफ बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी केवल जो बेसिक्स है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ना बेसिक, केवल वही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको। इस बुक में जो दे रखा है बेसिक क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं एडवांस क्वेश्चन भी कराऊँ, या आप जब सॉल्व कर रहे हैं घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे कमेंट करिए। कमेंट करेंगे आप तो एक तो हम आप और मेरे बीच में एक कम्युनिकेशन, एक संबंध स्थापित होगा बातचीत का, ठीक है। और फिर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी बुक की प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन जो है कमेंट में आप एज अ इमेज जैसे भी हो आप उसको भेज दीजिए। विदिन 24 आवर्स मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, ठीक है। बस आपको एक काम करना है कि जो वीडियो को शेयर करिए और इसका जो घंटी वाला बटन है वो दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाए कि वीडियो कब आने वाली है हमारी अगली, ठीक है। दोस्तों अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा इसको। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।